हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपका विषय लेकर आई हूँ कक्षा 12 का चैप्टर 10, जिसका नाम था हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्यिका और बहुलक हम पढ़ रहे थे। आज इस मध्यिका का हम ग्राफिक निर्धारण अपनी आज की वीडियो में पढ़ेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का 7वां वीडियो है। तो 6 वीडियो हम अपने इस चैप्टर की पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो मध्यिका को ग्राफिकली या डायग्राम के रूप में मध्यिका का निर्धारण कैसे होता है वो हम अपनी आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको जो स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी उसके अंदर आपको इस तरह से अंक वर्गांतर में दिए हुए मिलेंगे, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई मिलेगी। आपको इस अंक और फ्रीक्वेंसी से एक बार से कम आवर्ती निकालनी है, एक बार से अधिक आवर्ती निकालनी है और फिर इन आवर्तियों को निकालकर फिर डायग्राम के थ्रू हम मध्यिका का निर्धारण करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। जब हम से कम निकालेंगे तो जो हमारे वर्गांतर है उन वर्गांतर की जो अपर लिमिट है, 0 से 5 में 5 ऊपरी सीमा है, 5 से 10 में 10 ऊपरी सीमा है, तो जो ऊपरी सीमाएं हैं हमारी उनको लेकर हम चलेंगे और इस तरह से लिखेंगे 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, जो ऊपरी लिमिट है वो 40 से कम, यहाँ तक हम लिखते चलेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे वो देखिए कैसे बनाएंगे। 5 से कम के अंदर 4 ही रहेगा हमारा, 10 से कम में 5 भी 5 से कम है, वो भी 10 से कम है, और ये 6 ये भी 10 से कम है, तो इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे। 4 और 6 10, 10 से कम में 10 आ गए, 15 से कम में 10 हमारे ये हो गए, प्लस 10 और ये जुड़ गए तो 20 हो गए हमारे। 20 से कम में 20 पीछे के हो गए हमारे, 10 और जुड़ गए 30 हो गए। 25 से कम में 30 ये हमारे पिछले हैं, 25 और जुड़ गए 55 हो गए। 30 से कम में 55 पिछले थे, 22 और जुड़ के 77 हो गए। इस तरह से हम ये से कम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हम तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर पर करना है हमें से अधिक। से अधिक के अंदर हम ऊपरी सीमा ना लेकर हम क्या लेंगे, नीचे वाली सीमा लेंगे। ये हमारी नीचे वाली सीमा है, तो 0 से अधिक, 5 से अधिक, इस तरह से 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक। एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि जो से अधिक हमारी जो आवर्ती होती है उसके अंदर एक अंक ज़्यादा बनेगा। अगर हम इनको नोट करेंगे हमारे 8 है, लेकिन से अधिक के अंदर हमारे 9 बनेंगे, 40 से अधिक एक और भी बनेगा। तो 0 से अधिक, फिर 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक और 35 से अधिक के बाद एक और लेंगे हम 40 से अधिक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने किया कि जो 40 से अधिक टोटल क्या थे हमारे 100, तो 0 से अधिक तो ये 100 के 100 सब के सब 0 से अधिक है, तो हम 0 से अधिक में पूरे 100 के 100 लिखेंगे। फिर 5 से अधिक में क्या करेंगे, हम जो 5 से कम थे हमारे, 5 से कम कितने थे 4, तो 100 में से हम 4 को, या यहाँ से अब ये जो 4 है इस 4 को माइनस करेंगे, 96 आ जाएंगे। 10 से कम में जो ये 96 है इसके अंदर से ये 6 और माइनस कर देंगे, 90 आ जाएंगे। इसके बाद 15 से कम में 90 में से ये 10 कम कर देंगे, 80 आ जाएंगे। 20 से कम में जो ये 80 थे, इस 80 में से ये आगे वाले 10 और माइनस कर देंगे, 70 आ जाएंगे। 25 से कम में जो ये 70 है, इस 70 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो 45 हमारे आएंगे। और फिर 45 में से 22 को माइनस करेंगे 23 में से हम 18 को माइनस करेंगे 5, और 5 में से जब 5 जाएंगे तो 40 से अधिक एक भी नहीं है हमारा, तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमने से कम और से अधिक आवर्तियाँ बनाई। अब इन से कम और से अधिक दोनों को हम चित्र के रूप में डायग्राम के थ्रू हम इसको समझाएंगे। यहाँ हम एक्स एक्सिस के ऊपर अपने अंकों को लेंगे जो वर्गांतर थे हमारे, 40 तक के हमारे वर्गांतर थे, तो मैक्सिमम मैंने 40 तक के यहाँ पर अंक ले लिए। इसके बाद जो हमारी आवर्तियाँ थी वो मैक्सिमम 100 तक की बनी है, तो मैंने 100 तक के वाई एक्सिस के ऊपर ये जो आवर्तियाँ थी उन आवर्तियों को हमने ले लिया है। तो सबसे पहले से कम को देखते हैं। 5 से कम कितना है 4, 0 के ऊपर कुछ नहीं, 5 से कम 4, ये देखिए 4 यहाँ, ये यहाँ 20 तक का है, तो ये पॉइंट हमारा 4 का होगा। 10 से कम 10, ये 10, ये 0 से 20 है, इसके बिल्कुल मिड में बनेगा। इसके बाद यहाँ से हम इसको शुरू करते चल सकते हैं, ये इस तरह से। फिर 15 से कम कितना है, 15 से कम 20, तो 15 से कम 20 ये वाला बनेगा हमारा, इसको इस तरह से। फिर 20 से कम में देखिए 30, तो ये 20 से कम 30 ये हो गया हमारा यहाँ पर पॉइंट। इसके बाद 25 से कम 55, 25 के ऊपर 55 यहाँ आएगा हमारा, 60 से थोड़ा सा नीचे ये हो गया हमारा 55, यहाँ तक हम इसको मिला सकते हैं। और 30 से कम कितना है 70, 30 ये 30 हो गया, 30 के ऊपर 77 जो 80 है इससे थोड़ा सा नीचे ये 80, और इसके बाद 77 के बाद 35 से कम 95, तो 35 के ऊपर 95 को देखेंगे हम, यहाँ बनेगा हमारा। और इसके बाद 40 से कम पूरे 100 हैं, तो ये जो मैंने बना दी ये मैंने से कम औजाई, से कम जो आवर्ती थी या औजाई हम इसको कहते हैं वो मैंने बना दी।
अब ठीक ऐसे ही हम से अधिक बनाएंगे। इसके अलावा हम एक और भी कर सकते हैं कि जो हमारा n यहाँ पर टोटल कितना आया है हमारा 100, तो n/2 अगर हम इसका निकालें तो 100/2 हमारे कितने हो जाएंगे 50। तो अगर हम 50 से इसके ऊपर, ये 40 और 60 के बीच में 50 होता है, यहाँ से अगर हम इसके ऊपर एक लम्ब डालें और उस लम्ब से हम बिल्कुल यहाँ नीचे मिलाएं तो ये हमारी मध्यिका होगी। ये देखिए 50 से जब हम डालते हैं तो ये 25 से थोड़ा इधर मान लिया ये 24 है, तो ये हमारी मध्यिका। कब की बात है ये? जब हमने सिर्फ से कम बनाया है। अब हम से अधिक और बनाएंगे। से अधिक और कैसे बनाएंगे? जीरो के ऊपर कितना है हमारा 100, तो ये हमारा जीरो है, तो जीरो के ऊपर हमारा ये का ये पॉइंट है। 5 से अधिक में 96, ये 5 है, 96 यहाँ आएगा हमारा, तो ये हो गया 96। 10 से अधिक में 90, 10 के ऊपर हम लेंगे 90, तो 90 हमारा ये इधर हो जाएगा, इसको इससे मिला देंगे 90। और 15 से अधिक 80, 15 के ऊपर हमारा 80 होना चाहिए, 80 ये बनता है हमारा इधर, तो इसको अब यहाँ मिलाएंगे इस तरह से। फिर 80 के बाद 20 से अधिक 70, 20 के ऊपर 70, 70, ये 60 है, इन दोनों के बीच में ये हो गया हमारा 70। और 25 के ऊपर 45, तो ये हमारा 25 है, और 45 इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगा, तो इस तरह से हमने अंदाजे से अपना करना है। ये हो गया हमारा 25। अब ये कट करेंगे। अब आपको देखिए बिल्कुल ये उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ 50 के ऊपर से लग गया था, बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर इसने इसको कट किया है। इसके बाद नेक्स्ट 30 के ऊपर कितना है हमारा, 30 से अधिक में 23, 20 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा 23, तो यहाँ से अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ से ये हमारा इधर आएगा पॉइंट, यहाँ मैंने इसको मिला दिया। और 35 से अधिक 5, तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा 5, और 40 के ऊपर 0, तो ये 0 फिर यहाँ पर हो जाएगा। अब ये हमारी क्या है, ये तो से कम है और ये हमारी से अधिक हो जाए। से कम और से अधिक हो जाए में जिस पॉइंट के ऊपर दोनों को कट किया है, उस पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे तो ये जो होगा ये हमारी मध्यिका होगी। मध्यिका कहाँ बनेगी? जहाँ से कम और से अधिक जो हमारी संचयी आवृत्तियां हैं वो जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी, अगर उससे हम एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे तो वो मध्यिका होगी हमारी। तो 25 से बिल्कुल यहाँ ये 24 हो सकता है, 23 हो सकता है। तो ये आपने चित्र देखा है, इस तरह से हम पहले से कम फिर से अधिक से भी अगर हमसे मैंने बताया कि n हमारा 100 था, तो 100 के ऊपर यहाँ से लंब डालकर अकेले से भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों बनाएंगे तो दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी वो बिंदु मध्यिका के ऊपर ही लंब पड़ेगा। तो ये हमारा ग्राफिकली निर्धारण हुआ मध्यिका का। कैसे निकालेंगे? पहले हम से कम निकालेंगे, फिर से अधिक निकालेंगे, दोनों को चित्र में डायग्राम के थ्रू ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी वो हमारी मध्यिका होगी। तो ये था हमारा आज का विषय, मध्यिका का ग्राफिकली निर्धारण। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो, से कम और से अधिक को बनाने में समझने में कोई कमी रही हो तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, जरूर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।